हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अक्ल की करामात। अक्ल की करामात। कथा राजा। कला त्रिशूल कॉमिको आर्ट। संपादक मनीष गुप्ता। सॉरी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय मगध में राजा नंद का राज्य था। राजा नंद बहुत पराक्रमी राजा था। वह अभिमानी भी बहुत था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था। चाणक्य राजा नंद का प्रधानमंत्री था। वह बहुत बुद्धिमान और कुशल राजनीतिज्ञ था। राजा नंद के बेटों को चाणक्य अपने आश्रम में शस्त्र विद्या की शिक्षा देता था। उसी आश्रम में चंद्रगुप्त नाम का एक विधवा का पुत्र भी पढ़ता था। राजा नंद के बेटे उसका बहुत अपमान करते थे। अरे देखो, यह भी शस्त्र विद्या सीखकर राजकुमार बनना चाहता है। भाग्य किसी को भी राजा और रंक बना सकता है महानंद। पहले अपनी माँ से कहकर एक घोड़ा तो खरीद ले। किसी दिन एक नहीं सैकड़ों घोड़े होंगे मेरे पास। एक दिन राजा नंद के दरबार में एक आदमी मोम का एक शेर पिंजरे में बंद करके लाया। आगंतुक, इस पिंजरे में ये शेर क्यों है? महाराज, इस पिंजरे से जो कोई दरवाज़ा खोले बिना इस मोम के शेर को बाहर निकाल देगा, वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। दरबार के सभी लोग सोचने लगे, लेकिन किसी के कुछ समझ में नहीं आया। यह तो असंभव है। इसको तलवार से काट कर निकाल दो। नहीं, ऐसे बाहर नहीं निकल सकता। पिंजरा बारीक जाली का है, भला इसमें तलवार पहुंचेगी कैसे? चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त भी दरबार में बैठा हुआ था। वह आसन से उठकर राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैं इस पिंजरे को खोले बिना शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। अरे, तुम तो अभी बहुत छोटे दिखाई देते हो। तुम में इतनी शक्ति। इसमें शक्ति की नहीं महाराज, बुद्धि की आवश्यकता है। पिंजरे के पास पहुंचकर चंद्रगुप्त ने एक मशाल जलाई और उसे पिंजरे के चारों तरफ घुमाने लगा। कुछ ही देर में शेर पिघले हुए मोम के रूप में पिंजरे से बाहर था। शाबाश, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हें पुरस्कार देंगे। महाराज की जय हो। मैं तो आपका दास हूँ। राजा नंद के बेटों से चंद्रगुप्त का इतना सम्मान देखा ना गया। उन्होंने अपने पिता से कुछ कहा और राजा नंद ने तुरंत ही अपना निर्णय बदल दिया। बंदी बना लो इस नवयुवक को और बंदी गृह में बंद कर दो। लेकिन मेरा कोई अपराध? चुप रहो, तुम राजकुमारों की बराबरी करते हो। चाणक्य अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा नंद, यह अन्याय है और मैं यह अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। इस राज्य में वही होगा जो हम चाहेंगे। कोई हमारे राजकुमारों की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे अभिमानी और बुद्धिहीन राजा को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन अभी उसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। तुरंत ही 2 सैनिक चंद्रगुप्त को बंदी गृह की ओर ले गए। दूसरे दिन राज दरबार में एक सैनिक एक सूचना लेकर आया। महाराज की जय हो। महाराज, नगर के बाहर गांव में एक भयंकर शेर बहुत से लोगों को मारकर खा चुका है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। ओह, आज ही हम अपने सैनिक भेजकर उस शेर को मरवा देते हैं। सेनापति वीर सिंह, कुछ सैनिकों को भेजकर उस दुष्ट शेर को मारकर लोगों को भय से मुक्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। मैं स्वयं ही उस शेर को मारने के लिए जाता हूँ। अगले दिन प्रातः ही कुछ सैनिकों के साथ सेनापति ने जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। जंगल में पहुंचकर शेर की तलाश में सुबह से शाम हो गई, लेकिन अरे यहाँ शेर तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही। लगता है सरकार, आपको दूर से देखकर ही वह डर कर भाग गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। आखिर हम जैसे बहादुरों के सामने वह शेर का बच्चा, लेकिन हम उसका शिकार करके ही लौटेंगे। कुछ सैनिक उधर जाओ, कुछ इधर, और हम वहाँ जाकर उसे खोजते हैं। सेनापति अकेला ही कुछ दूर निकला था कि तभी झाड़ियों में छिपे शेर ने हमला कर दिया। अरे बचाओ बचाओ, शेर आ गया। कुछ सैनिक वहां दौड़ते हुए आए, मगर तब तक शेर भाग निकला। अरे, शेर ने सेनापति जी को घायल कर दिया। अरे, ये तो बेहोश हो गए। इन्हें जल्दी ले चलो, नहीं तो। सैनिक ने दरबार में आकर महाराज को घटना की सूचना दी। महाराज की जय हो। उस भयंकर शेर ने सेनापति को घायल कर दिया। अरे, तुम एक शेर को नहीं मार सके? दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। राजा नंद ने चाणक्य से कहा। आचार्य, लगता है हम इस शेर को नहीं मार सकेंगे और प्रजा विद्रोह करके हमें राजगद्दी से उतार देगी। नहीं महाराज, एक शेर के लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कल राजकुमारों को भेजकर शेर का अंत करा देता हूँ। अगले दिन राजा नंद के 4 राजकुमार शेर का शिकार करने के लिए प्रस्थान करते हैं। अरे, उस शेर को तो कोई भी मार सकता था, फिर आचार्य ने हमें ही क्यों भेजा? क्योंकि आचार्य हमको इतना बहादुर और बुद्धिमान समझकर विश्वास करते हैं। सारा दिन जंगल में शेर की तलाश में भटकने के बाद शाम हो गई, लेकिन पूरे जंगल में शेर की एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ी। लगता है शेर 4 बहादुरों को देखकर दूसरे जंगल में भाग गया। नगर की ओर लौटने पर उन्हें एक गांव के बाहर शोर सुनाई दिया। अरे, इस नवयुवक को क्या हुआ? ये युवती क्यों रो रही है? महाराज, मेरे पति को शेर ने मार डाला है। यही मेरे जीवन का सहारा था।
चारों राजकुमारों ने मिलकर योजना बनाई। लगता है वह शेर बहुत चालाक है, इसलिए बहुत होशियारी से हमला करता है। कोई बात नहीं, हम भी इस शेर को चालाकी से पकड़ेंगे। कल रात को एक बड़ा सा पिंजरा बनाकर जंगल में रखवा देंगे। शेर उस पिंजरे में फंस जाएगा, फिर हम उसको आसानी से मार देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। पिंजरे से शेर बच नहीं सकेगा। घने जंगल में एक बड़ा सा पिंजरा रखा गया। इस पिंजरे में थोड़ा सा मांस रख दो। मांस को खाने के लालच में शेर इस पिंजरे में फंस जाएगा। सुबह होने पर शेर उस पिंजरे में अवश्य फंस गया होगा, लेकिन उसमें शेर के बजाय एक भेड़िया फंसा था। अरे शेर कहाँ गया? इस पिंजरे में तो भेड़िया फंसा हुआ। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हुजूर, इसमें शेर कहाँ से फंसता? शेर कभी मांस नहीं खाता, वह तो अपने आप शिकार करके खाता है। कोई बात नहीं, हम उसे दूसरी तरकीब से पकड़ेंगे। इस बार वह बचकर नहीं निकल सकेगा। इस बार हम उसे गड्ढा खोद कर पकड़ेंगे। शेर उस गड्ढे में अवश्य गिर जाएगा। जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसे पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक दिया गया। अगले दिन लगता है गड्ढे में अवश्य शेर फंस गया है। ऊपर से लकड़ियाँ टूटी हुई दिखाई दे रही हैं। अरे तुम इस गड्ढे में कहाँ से आ गए? महाराज, जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर आ रहा था कि अचानक इस गड्ढे में गिर पड़ा। अगली रात चारों राजकुमार जंगल में आग जलाकर बैठ गए। आज रात हम जंगल में ही बिताएंगे। शेर हमें खाने यहाँ आएगा और हम बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। लेकिन शेर वहाँ नहीं आया। सुबह होने पर कुछ लोग वहाँ आए। सारी रात जागते हुए बीत गई, लेकिन शेर एक बार भी इधर नहीं आया। सरकार, शेर यहाँ आता भी तो कैसे? आपने आग जो जलाकर रखी है, आग को देखकर तो शेर दूर से ही भाग जाता है। अगले दिन राजा नंद के दरबार में, क्या तुम लोग भी शेर को नहीं मार सके? मुझे तुम्हारी बहादुरी पर पूरा विश्वास था। चले जाओ मेरे सामने से। महाराज, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं बंदी चंद्रगुप्त को शेर को मारने के लिए भेज दूं। हाँ हाँ, हमारी आज्ञा है। शेर को अवश्य मरना चाहिए। चाणक्य बंदी गृह में जाकर चंद्रगुप्त से मंत्रणा करता है। चंद्रगुप्त, तुम्हारी परीक्षा का समय है। अपनी बुद्धि और शक्ति से शेर को मार डालो। आचार्य की आज्ञा अवश्य पूरी करूँगा, आप चिंता न करें। चंद्रगुप्त शेर के शिकार के लिए जाता है। मेरे विष बुझे बाणों से शेर एक बार घायल हो गया तो फिर जीवित नहीं बचेगा। रास्ते में उसे राजकुमारों द्वारा खोदा गड्ढा दिखाई दिया। लगता है यह गड्ढा शेर को पकड़ने के लिए खोदा गया था, लेकिन इसमें शेर क्यों नहीं फंसा? शायद राजकुमारों ने गड्ढे के पास किसी बकरी को नहीं बांधा होगा। चंद्रगुप्त ने गड्ढे के ऊपर लटकती पेड़ की डाल से एक बकरी को बांधकर लटका दिया। हाँ, अब उस पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ जाता हूँ। बकरी की आवाज़ सुनकर शेर यहाँ आकर गड्ढे में अवश्य गिरेगा। आधी रात को शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ता! शेर गड्ढे में फंस गया। नीचे उतर कर देखता हूँ। चंद्रगुप्त धनुष मारकर नीचे उतरा। अब इसे विषैले बाणों से मार देता हूँ। बाण लगने पर शेर एक बार दहाड़ा और फिर अपने जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिनने लगा। सुबह होने पर राजकुमार वहाँ आए। अरे चंद्रगुप्त, तुमने शेर को मार दिया, लेकिन यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे। हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे। लेकिन महाराज ने मुझे शेर को मारने के लिए, तो मैं वही करना होगा जो हम कहते हैं, नहीं तो राज्य से निकलवा देंगे। राजकुमार स्वयं मरे हुए शेर को दरबार में ले आए। महाराज की जय हो। हम इस नरभक्षी शेर को मारकर लाए हैं। शाबाश, तुम बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम्हें बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, आप हमें पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो इस शेर को ही दे दीजिए। शेर को ही दीजिए। हम इसका मांस खाकर शेर की तरह बनना चाहते हैं। तुम इस शेर को ले जा सकते हो। शाम को राजा नंद और राजकुमार भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि ठहरो महाराज, इस शेर का मांस नहीं खाएं। इस शेर को मैंने विषैले बाण से मारा है। इसका विषैला मांस खाने से, ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? क्या शेर को तुमने मारा है? हाँ महाराज, अभी किसी कुत्ते को खिलाकर आप इस मांस की परीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, हम अभी परीक्षा करते हैं। एक कुत्ते को लाकर एक मांस का टुकड़ा उसे खिलाया गया। मांस का टुकड़ा खाते ही कुत्ते की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। अरे, कुत्ता तो मर गया। चंद्रगुप्त, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। तुमने हमें मरने से बचा लिया। मैं ना कहता था महाराज, शक्ति से बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। तुमने ठीक कहा था चंद्रगुप्त। हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सचमुच प्रशंसा करते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।